अपन थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। नमस्ते बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन में देखो अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जो कैटेगरी होता है सभी सब्सटेंस का, उसके एक बार सोल्यूशन में उसको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे जो नहीं होते हैं उसको अपन नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। फर्द फराडे ने क्लासीफाई किया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, जो आयोनाइज्ड हो जाएंगे, कंपेरेटिव वीक वाले पार्ट्सली डिसोसिएटेड होंगे। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है जो कि कंप्राइज्ड होगा इंटरली ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन से। एसिटिक एसिड है बच्चों जो कि अनानाइज्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एसिडिक और हाइड्रोनियम आयंस बचेंगे, क्योंकि बच्चों देखो जो हमारा NaCl वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें कंप्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है, लेकिन एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है जहाँ पे 100% डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं, ये हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में जैसे HCl है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे गैस्ट्रिक जूस में, वो सिक्रेटेड होगा हमारे स्टमक के द्वारा सिग्निफिकेंट अमाउंट में, कम से कम 1 से 1.5 लीटर पर डे होता है। ठीक है, और एसिटिक एसिड क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर है, लेमन एंड ऑरेंज है जो कि सिट्रिक एसिड, एग्जॉर्बिक एसिड और टार्टरिक एसिड होता है जो कि टैमरिंड एंड पेस्ट में पाया जाता है बच्चों। तो अपन कह सकते हैं एसिड का टेस्ट सोर होता है। जो एसिड होता है वो डिराइव होता है लेटिनमेंट एसिडस से। एसिडस का मतलब है सोर। एसिड को अपन टर्न्स ब्लू टू रेड कर सकते हैं और लिबरेट करेगा H2 के, जब उसमें कुछ मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, बेसिस क्या होगा, जो रेड से ब्लू कलर होगा, फील स्लोपी होगा। कॉमन एग्जाम्पल क्या है, वॉशिंग सोडा है जो कि वॉशिंग पर्पस होगा, एसिड बेसिक मिक्सिंग तो दिस सॉल्ट होगा। सोडियम क्लोराइड होगा, बेरियम एंड सोडियम नाइट्राइड होगा। सोडियम क्लोराइड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो कि फाउंड होता है जब हम रिएक्शन कराते हैं HCl और NaOH का। ये एग्जिट करता है सॉलिड स्टेट में, और ये क्लस्टर होता है पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयंस का। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है टू चार्जेस का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम में। वाटर यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसमें वैली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है लमसम 80 होता है। ठीक है, जो डिसोसिएशन होता है वो प्रोसेस होता है सेपरेशन ऑफ आयंस इन वाटर जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट ऑफ सॉल्यूट में, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। आयोनाइजेशन कॉरेस्पॉन्ड करेगा प्रोसेस में न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा चार्ज आयंस में अपने सॉल्यूशंस में। आरएनएस कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, आरएनएस तो एसिड सब्सटेंस होगा जो डिसोसिएट होगा वाटर में और अपन को H+ देगा। बेसिस क्या है, जो कि प्रोड्यूस करेगा OH- आयंस। ठीक है, अब याद रखना कि H+ और H3O+ इंटरचेंजेबल होता है, मतलब H+ या H3O+ का मतलब होता है हाइड्रेटेड प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, अब हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप एग्जिस्ट करता है हाइड्रेटेड फॉर्म में इको सोल्यूशन में, जो आरएनएस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड होता है बच्चों सफर करता है, लिमिटेशन ऑफ बीइंग एप्लीकेबल होता है इको सोल्यूशन के लिए। वो बेसिसिटी ऑफ सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया जो कि पॉजेस नहीं करता हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके लिए नहीं है। ब्रोंस्टन ड्यूरी एसिड एंड बेसिस के बारे में बात करेंगे। तो ब्रोंस्टन ड्यूरी कहते हैं बच्चों जो हमारा एसिड होता है वो सब्सटेंस कैपेबल करेगा अपने H+ को डोनेट कर सके। बेसिस ऐसे सब्सटेंस हैं जो H+ को एक्सेप्ट कर सके। मतलब क्या होगा, एसिड प्रोटॉन डोनर है, बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टर है। जैसे एग्जांपल की बात करें NH3 NH4+, तो यहाँ पे ये ऐड कर रहा है प्रोटॉन को। ठीक है, ये प्रोटॉन को ऐड कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखो जो प्रोटॉन ऐड होगा वो बेस होगा, जो प्रोटॉन लॉस कर रहा है, डोनेट कर रहा है, वो एसिड है। तो हमारा H2 एसिड है, NH3 क्या है, बेस है। जो बेसिक सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इस रिएक्शन में, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन डोनर की तरह एक्ट कर रहा है, अमोनिया मॉलिक्यूल प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है। तो एक हमारा लोवरी ब्रोंस्टेड एसिड है और एक हमारा लोवरी ब्रोंस्टेड बेस है बच्चों। ठीक है, रिवर्स फ्रैक्शन होगा, ट्रांसफर होगा OH- इसके इसमें NH4+ हमारा ब्रोंस्टेड एसिड होगा, OH- ब्रोंस्टेड बेस होगा। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन है कि एसिड बेस पेयर होता है जो कि डिफर करेगा केवल एक प्रोटॉन में, केवल H+1 H+ का डिफरेंस हो, कितने का, 1 H+ का। तो ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, जिससे OH- कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस होगा H2O का। NH4+ किसका कॉन्जुगेट बेस है, अमोनिया का। बच्चों यहाँ पे ब्रोंस्टेड एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक बेस होगा। ठीक है, और यहाँ नोट रखना कि जो कॉन्जुगेट एसिड होता है उसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन होगा, कॉन्जुगेट बेस में एक लेस प्रोटॉन होगा। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे HCl में पानी मिलाया बच्चों, तो HCl ऐड कर रहा है, डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को। ठीक है, तो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो एसिड है, और ये प्रोटॉन ऐड हो रहा है तो ये बेस है। बच्चों याद रखना H2O कॉन्जुगेट बेस होगा H3O+ का, H3O+ कॉन्जुगेट एसिड होगा, एसिड ऑफ H2 बेस का। बच्चों यहाँ पे ऑब्जर्व करना कि जो ड्यूल रोल होता है वाटर का एज एन एसिड एंड बेस, इन केस ऑफ रिएक्शन विद HCl वाटर एक्ट्स बेस की तरह एक्ट कर रहा है बच्चों, लेकिन अमोनिया केस में भी एसिड की तरह एक्ट कर रहा है जो कि H+ को डोनेट कर रहा है, तो हमारा H+ दोनों की तरह एक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे लिविस एसिड एंड बेसिस के बारे में। तो यहाँ पे देखो क्या था, एसिड ऐसे स्पेस होते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, बेस क्या होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पे अपन बात करेंगे, जैसे मान के चलो BF3 है, उसमें प्रोटॉन नहीं है लेकिन वो एक एसिड है, वो रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ और एक्सेप्ट करेगा लोन पर इलेक्ट्रॉन को और बना देगा BF3.NH3। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एसिड जैसे AlCl3 CO3+ Mg+2, ये सब लिविस एसिड होते हैं। जो H2O है, अमोनिया OH- है जो कि डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसको अपन लिविस बेस कहते हैं। अब्नेशन ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे परक्लोरिक एसिड है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, हाइड्रोआयोडिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सब स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में एक्वस मीडियम में, ठीक है। ये H प्लस डोनर होते हैं, ठीक है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस जैसे मान चलो लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम, बेरियम, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। और आरएनएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं एंड बेसिस हैं जो कि एबल होते हैं कंप्लीटली डिसोसिएट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे H3O प्लस OH माइनस आयंस को अपने मीडियम में, ठीक है बच्चों। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब गुड प्रोटॉन डोनर होगा और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, ठीक है। जो गुड प्रोटॉन डोनर होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एसिड मतलब करेगा डोनेट करेगा प्रोटॉन टू द स्ट्रॉन्गर बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड में बच्चों क्या होगा, वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस होगा और जो वीक एसिड होगा उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। जैसे NH2 माइनस O2 माइनस H माइनस वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है और इनका स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वाटर से। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड एनी प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करें तो KW होता है एनी प्रोडक्ट वाटर जो कि H प्लस इंटू H माइनस का कंसंट्रेशन होता है। जो वैल्यू होता है बच्चों KW टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर H3O प्लस ज़्यादा है OH माइनस है तो एसिडिक होगा, दोनों बराबर है न्यूट्रल होगा, OH माइनस ज़्यादा है तो बेसिक होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, थैंक यू।